आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। एक टॉपिक के ऊपर हम सब अभी डिस्कस करेंगे जो कि है पॉलिटी का टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, यानी आने वाले एग्जाम में। टॉपिक ये है कि एक व्यक्ति दो जगह से चुनाव जीत जाए तब हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने का आप सब प्रयास करेंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दो निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रायबरेली और केरल में वायनाड से चुनाव लड़े थे और उन्होंने दोनों जगह पे जीत हासिल किया। ठीक है, तो ये पहला बात आपको समझ में आ गया। अब एक व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ा और दो जगह से जीत गए हैं, ये रायबरेली से और वायनाड से, इसके संबंध में क्या प्रावधान है? तो संविधान के अनुसार राहुल गांधी को इनमें से अपनी एक सीट खाली करनी होगी, क्योंकि एक सांसद एक सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी राहुल गांधी को या तो रायबरेली सीट से निर्वाचित होना पड़ेगा या वायनाड सीट से निर्वाचित रहना पड़ेगा। दोनों में से एक सीट से ही वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, या तो केरल का वायनाड सीट या उत्तर प्रदेश का रायबरेली सीट। इसमें हम सब तीन पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाए कोई, यानी वो राज्यसभा से भी जीत गया या राज्यसभा का पहले से सदस्य होगा और लोकसभा से खड़ा हुआ और वो जीत गया, मान लेते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा, आपको पता है राज्यसभा में कितने सीट है 245 और लोकसभा में 543 इस बार हुआ था चुनाव, आपको याद होगा। तो दोनों के लिए अगर निर्वाचित हो जाए तो वह चुने जाने की तिथि से 10 दिन के अंदर एक सदन को छोड़कर एक सदन का सदस्य बन सकता है, या लोकसभा का सदस्य बन जाए या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। यानी वो अगर राज्यसभा से भी जीतता है और लोकसभा से भी जीतता है, ठीक है, तो वो दोनों में से एक ही जगह का सदस्य बनेगा, या तो वो राज्यसभा का बन ले या लोकसभा का बन ले। ठीक है, यानी 10 दिन के अंदर में ये काम कर लेना है। नोट, ये प्रावधान एक्चुअल में दिया कहाँ गया है? तो यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 101 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) में निहित है। ये बस ये क्लाउज जरूर याद रखें, बार बार एग्जाम में आपसे पूछेगा। ये तो हो गया राज्यसभा और लोकसभा। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के दो निर्वाचन सीटों पर निर्वाचित हो जाए, जैसा कि अभी राहुल गांधी जी द्वारा हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे राहुल गांधी जी लोकसभा के दो निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल का वायनाड जो निर्वाचन क्षेत्र था, वहां से राहुल गांधी ने दोनों जगह से जीत हासिल की है। तो इसका क्या परिणाम होगा? तो जब ये जीत हासिल कर लेगा तो उन्हें परिणाम जारी होने के 14 दिन के भीतर एक सीट को स्थायी रूप से छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दोनों सीटों पर रिक्त कर दी जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि दो में से एक जगह 14 दिन के अंदर बता देना है कि या तो आप वायनाड में रहिए या आप रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से रहिए। अगर दोनों में से दोनों नहीं बताते हैं तो वो दोनों सीट इनवैलिड हो जाएगा, दोनों सीट क्या होगा? खाली हो जाएगा। इसका प्रावधान कहाँ है? तो इसका प्रावधान में अब कोई व्यक्ति जो है दो जगह से कैसे चुनाव लड़ सकता है? तो इसका प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के तहत दिया गया है, जहां कोई व्यक्ति दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, जैसा कि राहुल गांधी जी द्वारा लड़ा गया। चलिए अब देखते हैं, पहले तो हम सब राज्यसभा लोकसभा देखें, फिर लोकसभा देखें। अब देखते हैं राज्य विधानसभा और लोकसभा से अगर कोई निर्वाचित हो। राज्य विधानसभा का मतलब क्या हुआ? तो राज्य में जितने भी विधानसभा है, जैसे बिहार का विधानसभा होगा, पश्चिम बंगाल का विधानसभा होगा, महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। अगर यहां से कोई सदस्य को उठाया जाता है और वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, तब क्या प्रावधान किया गया है संविधान में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(2) में राज्य विधानसभा के सदस्य जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, उन्हें परिणाम जारी होने से 14 दिन के भीतर अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा। यानी उनका सीट जो राज्य विधानसभा में है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। ऐसा न करने पर लोकसभा में उनकी सीटें स्वतः रिक्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश में इलेक्टेड थे, ठीक है। तो वो मध्य प्रदेश विधानसभा में इलेक्टेड थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और लोकसभा में उन्होंने जीत हासिल की, जिस वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया इस बार। तो अब उन्हें राज्य विधानसभा का 14 दिन के अंदर, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा में 14 दिन के अंदर अपना सीट से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो अब केंद्र में काम करेंगे, लोकसभा में काम करेंगे। तो एक व्यक्ति दो जगह से चुनाव जीत जाए तब क्या क्या प्रावधान था हम सबके संविधान में? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इससे प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। अगर ऐसा वीडियो आप सब चाहते हैं तो एक तो पहले कमेंट करके बताइए कि ऐसा छोटा छोटा टॉपिक जो सघन टॉपिक है उसको आप कवर कीजिए, तो मैं जरूर आप सबके लिए ये वाला टॉपिक इस सीरीज को शुरू करूंगा। और हमारे चैनल पे नहीं नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और एक लाइक कर लें, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF भी मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से आप PDF पा सकते हैं। और जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि ऐसा टॉपिक पे वीडियो आप सबको चाहिए या नहीं चाहिए।